तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करूं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने ज्यादा YouTube पे वीडियो होने के बावजूद मैं क्यों बना रहा हूं आपको HTML और CSS का ट्यूटोरियल हिंदी में। तो जब मैं YouTube पे देख रहा था कि HTML और CSS के ट्यूटोरियल्स कितने हैं और कैसे हैं, तो मैंने ये देखा कि सारे के सारे जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं वो या तो 1 घंटे के हैं या फिर बेसिक्स हैं। उनको सीखकर मुझे नहीं लगता कि उनको सीखकर कोई वेबसाइट डिजाइन करना आ जाएगा। हाँ, आपको लगेगा जरूर कि HTML और CSS आ चुका है मुझे, बट प्रोफेशनली डिजाइन करने के लिए उतना कोर्स इनफ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं जो कि इधर 1 घंटे के हैं या 2 घंटे के हैं। 2 घंटे में आप खुद सोच सकते हो कि 2 घंटे में आप वेबसाइट डिजाइन नहीं सीख सकते अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ, आप HTML CSS अगर सीखना चाहते हो एग्जाम पास करने के लिए अपने स्कूल के या कॉलेजेस के, तो फिर बेटर है वो। बट अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन करते हैं HTML और CSS को यूज करके, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इनफ है। हाँ, कुछ वीडियोस हैं जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वीडियोस खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे वीडियोस के अलावा सारा का सारा वीडियो खराब है, बट जो मैक्सिमम कंटेंट है वो ऐसा लग रहा है कि मोनेटाइज करने के लिए ही बनाया गया है। बट वो 1 घंटे में आप खुद सोच सकते हो कि 1 घंटे में कोई भी आपको प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सिखा सकता, और अगर ऐसा हो रहा होता तो हर कोई सीख रहा होता। तो हमारे इस कोर्स में आप HTML और CSS दोनों ही बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक सीखोगे, और फिर जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा HTML और CSS, तो मैं जितना मैंने आपको सिखाया है उतना उपयोग करके मैं आपको पूरा का पूरा एक वेबसाइट डिजाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वो भी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का कहने का मतलब ये है कि आप एक ही वेबसाइट मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे, सब पे चला सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ HTML और CSS यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग प्रोफेशनली वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप फॉलो करो हमारे ट्यूटोरियल को, तो आपको दोबारा ढूंढना ना पड़े हमारा चैनल। और अगर मैं कोई और नया कंटेंट डालूं इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग के रिलेटेड, तो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा वेबसाइट आज के डेट में नहीं है इंटरनेट पे जो कि HTML और CSS पे नहीं बना हुआ। मतलब अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर या डेवलपर बनना चाहते हैं, आपको HTML और CSS सीखना पड़ेगा ही। हाँ, आपके पास बैकएंड में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे PHP, ASP, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बैकएंड पे। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप फ्रंट एंड बनाने जा रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, HTML और CSS ही सीखना पड़ेगा आप। तो अब बात करते हैं कि क्या है HTML और क्या है CSS, और ये दोनों साथ में क्यों आता है। तो HTML क्या होता है कि स्ट्रक्चर है, और CSS क्या है, उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए है। तो अब अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप यहाँ पे ह्यूमन बॉडी देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हो कि जो आपका बोन है वो आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। मतलब वेबसाइट के मामले में वो HTML है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि ये कहाँ मैटर करता है, तो आप देख सकते हो कि किसी का हाइट उसके बोन पे ही डिपेंड करेगा, उसके विड्थ, उसका चेस्ट कितना चौड़ा है, उसका हाथ कितने लंबे हैं, ये उसका बोन बताएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बोन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, उतना ही इंपॉर्टेंट HTML है एक वेबसाइट में। अब बात आती है CSS की। CSS जैसा कि मैंने आपको बोला है, स्टाइल करने के लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉडी में जो आपका मसल्स और स्किन है वो CSS है वेबसाइट का, मतलब वो स्टाइलिंग के लिए है। तो मतलब CSS ही डिसाइड करता है, जैसे आपका स्किन का कलर या फिर मसल्स ये डिसाइड करेगा कि आप कितने बल्की हो, स्किनी हो, या फिर आप ब्लैक हो, व्हाइट हो, क्या हो, किस टाइप का स्ट्रक्चर हो, वो आपका डिसाइड करेगा CSS। या आप कह सकते हो अपने बॉडी के एग्जांपल में स्किन या मसल्स, ठीक है। अब आप ये देखो, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। अब बॉडी के एग्जांपल से पहले समझते हैं। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ बोन हो, तो वो देखने में कितना खराब लगता है, वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। वो बेसिकली डराने के लिए हम लोग बोन यूज करते हैं। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर बेयर HTML हो सिर्फ, तो वो बिल्कुल डरावना सा ही दिखेगा वेबसाइट में भी। वो भी मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि बिना CSS के वेबसाइट कैसा दिखेगा। अब बात करते हैं सिर्फ CSS की। सिर्फ CSS से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपके बॉडी से पूरा का पूरा बोन निकाल दिया गया तो मसल्स रहेगा किस पे? वो मसल्स का एक ढेर बन जाएगा जिसको जो खूबसूरत सा नहीं दिखेगा। तो खूबसूरत दिखने के लिए CSS चाहिए, लेकिन किस चीज को आप खूबसूरत बनाओगे वो भी चाहिए, वो है HTML। तो अब आप वेबसाइट को देखो।
अब मैं आपको यहाँ पे फेसबुक दिखाता हूँ, क्योंकि फेसबुक आपने देखा ही होगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पे अगर ये जो HTML है, इसमें मैंने CSS ऑफ कर दिया था, तो आप देख सकते हो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। एक चीज आप गौर कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे है, चाहे वो इमेज हो, नाम हो या फिर टेक्स्ट फील्ड हो, वो यहाँ पे है। ठीक है, आपके पास फॉर्म है, आपके पास इमेज है, आपके पास फेसबुक का नाम है, वो टेक्स्ट है, सब कुछ है। बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिख रहा है। आप क्या इसको यूज करना पसंद करोगे? नहीं। बट जैसे ही आप CSS उसमें लगाते हो, वो कितना अच्छा बन जाता है, डेकोरेटिव बन जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों सीखना। आप सिर्फ HTML या सिर्फ CSS सीख के काम नहीं चला सकते। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि एक वेबसाइट डिजाइनर को आज के इंडस्ट्री में ये दोनों काम मिनिमम आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए चलाने के लिए या सीखने के लिए HTML। तो आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर है तो हमारा काम चल सकता है। आपके पास एक चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर, वो भी अगर आप कोई और इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो जो अपना नोटपैड है, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहले से आता है, या फिर अगर आप एप्पल यूजर हो तो वहां पे जो भी टेक्स्ट एडिटर है आप उसको यूज कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि पहले तो आप वेब ब्राउजर 3 एटलीस्ट डाउनलोड करो। फर्स्ट गूगल क्रोम, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो ऑलरेडी आएगा अगर आपके इस पे होगा, और अगर आप एप्पल पे हो तो सफारी इंस्टॉल कर लो। तीसरा है फायरफॉक्स, ये इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज होता है। और HTML और CSS के साथ एक खराबी ये है कि थोड़ा थोड़ा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है हर एक ब्राउजर पे, तो वो आपको देखना होता है कि हाँ क्या सिमिलर लग रहा है या नहीं, और उसको सिमिलर बनाना होता है। तो ये टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा ब्राउजर में टेस्ट करो अपने वेबसाइट डिजाइन को। तो मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 3 ब्राउजर तो डाउनलोड ही करो। अब बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर का। एक नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आता है, वो उतना अच्छा डेकोरेटिव नहीं होता है। वो कोड लिखने के लिए बेसिकली नहीं बना था, वो थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखने के लिए बना था। तो मैं आपको कहूंगा कि आप कोड एडिटर डाउनलोड करो, जो जैसे फ्री में भी बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, या फिर सबलाइम टेक्स्ट है, ब्रैकेट है। बट जो मैं रिकमेंड करने वाला हूं यहाँ पे वो है VS कोड। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि कहाँ पे आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है VS कोड। अब VS कोड टाइप करोगे, ये पहला ही जो लिंक आ रहा है वही है VS कोड, और ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ कोड एडिटर है। तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज पे हो तो विंडोज पे, और सिंपल इंस्टॉलर होता है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ देख के ऐसा मत कंफ्यूज होना कि इसमें बहुत कुछ है। आप देखोगे ये बहुत ही सिंपल एडिटर है और बहुत ही पावरफुल एडिटर है, आपके बहुत सारे लैंग्वेज में ये काम आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, बट आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, जो भी मर्जी आप इंस्टॉल करके देखो। 2-3 टेक्स्ट एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हो, कोड एडिटर। जैसे कि अगर आप टाइप करोगे इस पे गूगल पे कोड एडिटर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप इनमें से कुछ इंस्टॉल कर लो मैं कहूंगा, और उसमें आप यूज करके देखो कि कौन सा UI आपको अच्छा लग रहा है, किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। आप किसी के साथ भी स्टार्ट हो सकते हो और हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। और अगर आप फॉलो करोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सकते हो।